प्रणाम बाबू जी, प्रणाम भाई, खुश रहे। इत्तेफाक से एक दिन भैया मुझे सेट पर लेकर चले गए और वहाँ पर मैंने एडी का काम किया, असिस्टेंट का। मैं छठा असिस्टेंट था। पहली बार मुझे 500 रुपये मिले। आप लोगों ने देखा होगा कि के गोस्वामी जी, छोटे से जो एक्टर हैं, तो उनकी मेरी शुरुआत एक ही दिन एक ही सेट पे पहली बार मुलाकात हुई थी मेरी। तो के जी थे मेरे साथ में और उस दिन मुझे 500 रुपये मिले। तो मैंने कहा यार उस वक्त 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। तो मैंने कहा कि 500 रुपये हैं, अब मतलब इतना कुछ काम भी नहीं किया, खाली क्लैप लेके पिट से कर दिया, 500 रुपया मिल गया। तो ये काम तो अच्छा है यार। फिर उसके बाद भैया से मैंने कहा ये काम तो बड़ा प्यारा है। तो भैया ने कहा अच्छा ठीक है, फिर भी तुम देख लो तुम क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने मुझे एक सेट पर भेजा और सेट पर जाकर मैंने देखा उस सेट के डायरेक्टर थे अशोक पंडित जी। तो वहाँ पर गए और मैंने बोले सबका काम देख लो, जो काम तुमको करना हो मुझे बताना। जब मैं वहाँ गया मैंने सबका काम देखा तो बहुत सारे लोग थे और कोई भी काम कर रहा था तो मैं सोच रहा था किसका काम सबसे बड़ा है जो काम मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा हीरो है, उस पर उसके आगे पीछे सब घूम रहे हैं। मैंने देखा प्रोडक्शन वाला है, उसके आगे पीछे सब घूम रहे हैं। मुझे किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं मालूम। वहाँ मेरे साथ एक श्याम लालवानी जी थे जो प्रोडक्शन हेड थे। तो वही लेकर गए थे मुझे और वही बता रहे थे। मैं उनसे पूछता था ये क्या करता है, तो बोले चाय पिलाता है। ये क्या करता है, ये सेटिंग वाला है। ये क्या करता है, ये कैमरामैन है। तो जब मैं सोचूं कि मैं कैमरामैन बन जाऊं, इसका काम मैं करूं, तो देखा उसको कोई ऑर्डर दे रहा है। जब मैंने देखा ये काम कर लूं, एक्टर बन जाऊं, तो देखा इसको भी कोई ऑर्डर दे रहा है। मैंने कहा फिर बॉस कौन है? हाँ, तो बोले बॉस कौन है? मैं बॉस हूँ। मुझे श्याम लालवानी जी ने कहा, श्याम लालवानी जी ने, कि मैं बॉस हूँ। और मैंने बोला अच्छा ठीक है, लगता है इन्हीं का काम बेटर है। तो मैं प्रोडक्शन हेड, आप क्या करते हो? तो बोले मैं प्रोडक्शन हेड हूँ। तो मैंने कहा तो यही काम बेटर है। तो मैंने कहा आपको कोई सुना नहीं पाता क्या? तो बोले नहीं, हमको कोई नहीं सुना पाता। तो मैंने कहा इनसे पावरफुल तो कोई नहीं है। तभी तक पीछे से आवाज़ आती है अशोक पंडित जी की, अरे प्रोडक्शन वाला कहाँ मर गया? और ये तुरंत हड़बड़ा के भागते हैं। तो मैंने कहा ये तो खुद को बॉस कह रहे थे, ये तो इनसे भी बड़े बॉस हैं। मैंने बोला ये कौन है? मैं देखने गया तो मैंने देखा अशोक पंडित। मैंने पूछा ये क्या कर? तो बोले ये डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा मतलब इनको ये तो सबको डांटते हैं? तो बोले हाँ, ये डायरेक्टर हैं तो किसी को भी डांट सकता है। तो मैंने कहा मतलब यही सबका बॉस है। और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं डायरेक्शन ही ठीक है। मैं घर आया, मैंने भैया को कहा कि मतलब मैं डायरेक्शन करने के लिए जब मैंने कहा तो आप मना कर रहे थे, जबकि सबसे बड़ा काम यही है? और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यही काम करूँगा। फिर मैंने 8.5 साल एज एन एडी, चीफ असिस्टेंट, एक मुख्य सहायक निर्देशक की तरह, एक छोटे मोटे निर्देशक की तरह, मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह मैंने खूब सारा काम किया। मैंने सासली बहू, संजीवनी, आयुष्मान साथिया, वो रहने वाली महलों की, दिल नादान, मैंने राजेश खन्ना, जीना तमान, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर जी, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, उनको असिस्ट किया। मैंने शाहरुख मिर्जा जी को असिस्ट किया। मैंने अनिल वी कुमार, तलत जानी, गैरी बिंदर जैसे बड़े बड़े कैमरामैन, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, तो ये सब मुझे बोला करते थे बेटा इसको फील लाइट कहते हैं, इसको ये लाइट कहते हैं। मैं कहता था मुझे क्यों सिखा रहे हो, मैं तो असिस्टेंट हूँ। तो कहते थे अरे सीख ले, आगे काम आएगा। और सच्चाई यही है कि आज उनकी बताई हुई बातें ही मेरे काम आती हैं और मैं काम जानता हूँ। कोई किसी भी सेट पर जाना हो, जैसे आपको अभी हमने बताया कि मैंने बताया आपको कि मैं हैदराबाद की फिल्म कर रहा हूँ, अभी एक मराठी फिल्म मैं करने जा रहा हूँ। तो दूसरी इंडस्ट्री में मुझे जगह इसलिए मिल जाती है बिकॉज मैं टेक्नीशियन हूँ। अगर कोई भी कलाकार एक्टर बनना चाहता है और कामयाब होना चाहता है तो पहले असिस्टेंट बने, एज एन एडी काम करें। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल राज कपूर जी थे, छठे असिस्टेंट। आमिर खान जी थे, आमिर खान जी थे नहीं, आमिर खान जी हैं, ऋतिक रोशन है, ऐसे बहुत सारे, रणवीर कपूर हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले एडी बनिए, निचले दर्जे से काम सीखिए, आई प्रॉमिस कि आपको सक्सेस ज़रूर मिले। हाँ, मैं बताना भूल गया, जब मैं दूसरों को सीन देता था तो लोग कहते थे बेटा आप बहुत अच्छा सीन देते हो, आपका नरेशन बहुत अच्छा है, आपका डिक्शन बहुत अच्छा है। तो ये तो हिंदी में भी बहुत सारे लोगों ने कहा, शर्मन जोशी वगैरह ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, नसीर साहब ने कहा, राजेश खन्ना जी ने भी कहा, जयंती दादा एक बहुत सीनियर मेकअप दादा थे, उन्होंने वो भी कहते थे अरे हीरो बन जा, कहाँ तू कर रहा, तेरा चेहरा देख। हम बोलते थे दादा कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो। और एक जब भोजपुरी में बता दूं क्यों करने लगा, मैं हिंदी करता था, अचानक एक बार मुझे भोजपुरी करने के लिए बोला गया। तो जब मैं भोजपुरी करने आया तो मैंने देखा, मैंने यूँ पटपट कर दिया
मैंने कहा यार ये तो बहुत कम टाइम पे हो गया, और मैंने बैंक में बैलेंस देखा तो बैलेंस भी बड़ा हो गया। तो मैंने कहा जितने टाइम में मैं हिंदी कर रहा था उतने में तो मैं 4 फिल्म यहाँ कर दे रहा हूँ, मेरा बैलेंस भी बढ़ जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 4-5 फिल्में मैंने कर दी बैक टू बैक। फिर जब मैं यहाँ काम करने लगा तो यहाँ भोजपुरी लैंग्वेज भी मेरी अच्छी हो गई, और जब मैं सीन देता था तो वहाँ की तरह यहाँ के भी लोग कहने लगे कि बेटा आप बहुत अच्छा काम करते हो। मेरे जिसमें यहाँ के सारे लोग हैं, अगर भोजपुरी में कहा जाए तो मनोज तिवारी, रवि किशन से लेकर मेरा हुआ पवन, सब ने, विराज भट्ट वगैरह सब ने कहा। यहाँ तक विनय बिहारी जी हमेशा कहा करते थे, हमारे भाई साहब को कहते थे कि घर में अमिताभ बच्चन है, अब बाहर कहाँ हीरो लेने जा रहे हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ सबके लिए कि जब मैं सेट पे दूसरों को सीन देता था तो ये लोग मुझे प्रोत्साहित करते थे। मेरी पहली फिल्म रवि किशन जी के ही साथ थी, जिसका नाम था लहरिया लूटा है राजा जी। जिस फिल्म ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, एक अच्छी पहचान दी। लोग मेरे नाम को भूल गए थे, मेरे कैरेक्टर के नाम को याद रखा था लोगों ने। मेरे कैरेक्टर का नाम था राजा। मुझे लोग एक्शन सम्राट कहने लगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे भी धरती वीरों से खाली नहीं है, यहाँ एक से एक दिग्गज हैं जो बहुत अच्छा एक्शन करते हैं। मैं थैंकफुल हूँ आप सबका, आप सभी दर्शकों का, कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, मेरी फिल्म को सुपर डुपर हिट किया। जबकि ना मैंने कोई एल्बम किया था, ना मैं कोई सिंगर था। पूरी लॉबी से हटके, यही नहीं, बिहार में रैलियाँ निकलने लगी थी कि बिहार को सुंदर हीरो मिला। मुझे सीतामढ़ी ने बहुत बड़ी जगह दी, मोतिहारी, बरगिनिया, पटना ने बहुत बड़ी जगह दी, मुजफ्फरपुर ने बहुत बड़ा जगह दिया। तो मैं थैंकफुल हूँ। मेरा जन्म भले ही अवध में हुआ है, मेरी कर्म भूमि भले ही मुंबई है, पर मुझे जो प्यार दुलार पहली बार तुरंत प्यार दुलार मिला वो मुझे सीतामढ़ी से मिला है, जानकी अस्थल सीता मैया से मिला है। और आज भी जब भी मैं बिहार जाता हूँ तो मैं सीता मैया के दर्शन ज़रूर करता हूँ। तो जिन्होंने बनाई थी देवरा बड़ा सतावेला, तो जैसन सोचले रानी ऐसन धनिया मोर बाड़ी सांवरना गोर बाड़ी। आपकी देवरा बड़ा सतावेला पहली फिल्म वहीं से मैंने तो इसका तो मैं एसोसिएट था, बट ये गाने वगैरह जो है एक वॉचमैन था उससे गवा दिए थे गाने। ये कभी बैठेंगे तो ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं वो भी बताऊंगा। उसके जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने सिल्वर जुबली हिट दी थी, दिलीप जायसवाल जी ने मुझसे शर्त लगाया था कि अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म 7 सहेलियाँ को आप इतना टाइम दे रहे हो और मेरी फिल्म को आप टाइम नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा था मिस्टर दिलीप जायसवाल, ये मेरी लाइन है, दिलीप भैया भी अगर सुन रहे होंगे तो उनको भी काफ़ी मज़ा आएगा, तो जानते हैं मनोज झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा मिस्टर दिलीप जायसवाल, आप भैया हैं, भैया की तरह रहिए, और एक बात ध्यान से सुनिए, आपका सिनेमा इससे बड़ा हिट होगा। तो बोले ऐसे कैसे हिट हो जाएगा? मैंने बोला लगा लीजिए शर्त। मैं हार गया तो जो कहिएगा मैं करूँगा। तो बोले इतने पैसे की शर्त लग गई। आज तक दिलीप भैया ने मेरे पैसे नहीं दिए। 28 हफ्ते सिनेमा चला, और जब भी मैं उनसे पैसे मांगता हूँ तो कहते हैं वो मेरा गुड लक है, मैं क्यों दूँ। तो मैं फिल्म का नाम है दुलारी बिटिया रानी। आप लोग जरूर आइएगा, और सर की फिल्म है, देखने आइए। देखिए, पढ़े बेटी या बढ़े बेटी। सर डायरेक्टर है संदीप जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर जो है वो अजय जायसवाल जी हैं। इस फिल्म को के जो प्रोजेक्ट डिज़ाइनर है वो हमारे खान भाई हैं, और हमारे प्रोडक्शन हेड जो हैं वो अभय जी हैं, अभय सिंह जी। तो इन सब की मेहनत है इस फिल्म में, और ईश्वर करे ये लोग ऐसे ही निरंतर काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें।